हम लोग चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11 विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 ये एक एपी यहाँ पर गिवन है तो विल बी 132 मोर देन इट इज 54th टर्म। तो हमें पता है जो एपी गिवन यहाँ पर है विच टर्म इसकी कौन सी टर्म विल बी 132 मोर 132 ज्यादा होगी। तो इस एबी की कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी दैन दिस 54th टर्म से। तो यहाँ पर वो टर्म निकालनी होगी जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो यहाँ पर गिवन एपी है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3, 15, 27, 39 dash. So let A be the first term. तो हम इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे A से एंड D be the common difference. तो इसकी कॉमन डिफरेंस होगी वो रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल d से be the common difference of the given AP at the arithmetic progression. तो यहाँ पर पहले लिखेंगे टर्म फर्स्ट क्या है, दैट मीन्स A, दैट इज 3, कामा term second is 15, term third is 27 and T4 that is 39. तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। सो T2 minus T1 that is 15 minus 3, 15 minus 3 that is 12. तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस वो 12 है क्योंकि गिवन है कि ये AP है यानी इसकी कॉमन डिफरेंस सेम होगी। तो यहाँ पर हम यहीं तक कर सकते हैं D is 12 या अगर आगे बढ़ेंगे तो T3 minus T2 तो वो भी 12 ही निकलेगा। तो दैट इज 27 minus 15, 27 minus 15 दैट इज आल्सो इक्वल टू 12। या फिर अगर आगे बढ़ेंगे T4 minus T3 दैट इज इक्वल टू 39 minus 27, 39 minus 27 दैट इज आल्सो इक्वल टू 12। और दैट मीन्स अगर ये AP है तो जिसकी अगर हम लेंगे ये कंसेक्यूटिव टर्म्स तो ये माइनस ये तो इनकी डिफरेंस 12 होगी। ये भी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, डिफरेंस 12 होगा, ये भी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं तो डिफरेंस 12 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे T2 minus T1 इट इज इक्वल टू T3 minus T2 इट इज इक्वल टू देन T4 minus T3 तो ये निकला है 12 के बराबर। तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया है D से कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर जो यहाँ पर A है वो गिवन 3 है और कॉमन डिफरेंस जो हमें यहाँ पर मिली वो है 12। नाउ A is 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 12। तो यहाँ पर जो इसकी यहाँ पर हमें वो टर्म निकालनी है जो 132 ज्यादा होगी 54 टर्म से। तो पहले निकालेंगे 54 टर्म। तो पहले देखेंगे इस AP की 54 टर्म क्या होगी। तो पहले हम निकालेंगे T54। वो कैसे निकलेगी, सिंपल A प्लस 53 यानी 54 minus 1 अगर लिखेंगे A plus 54 minus 1 into D. So T54 is equal to A plus 54 minus 1 that is 53D. तो यहाँ पर now जो T54 होगी पहले देंगे A के बदले 3 आएगा प्लस 53D that means 53 into D जो कॉमन डिफरेंस है वो 12 है। सो T54 तो पहले मल्टीपल होगा 3 ऐसे आएगा प्लस 12 इंटू 3, 12 3 36, 3 कैरी आ गया, 12 5 60, 60 और 3 हो गया 63 दैट इज इक्वल टू 363 प्लस 3 दैट इज 639। तो टर्म 54 जो होगी वो इसकी 639 होगी। तो दैट मीन्स हमें जो टर्म निकालनी है वो इससे 132 ज्यादा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी Tn। तो हमें यहाँ पर जो टर्म निकालनी है तो वो रिक्वायर्ड टर्म होगी जो हमें यहाँ पर निकालनी है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे Tn से, या Tn भी द रिक्वायर्ड टर्म जो हमें निकालनी है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
तो जो हमें टर्म निकालनी है, टर्म Tn जो हमें यहाँ पर निकालनी है, इसको कंपेयर किया गया है टर्म 54 से। यानी Tn यहाँ पर अब हम Tn लेंगे, जो टर्म हमें निकालनी है, इसको कंपेयर किया गया है T54 से। आप इनको कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो Tn एंड T54 इनको कंपेयर करेंगे कैसे? पहले अगर हम ऐसे लिखेंगे दैट मीन्स दे आर इक्वल, लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है। जो टर्म हमें निकालनी है दैट इज नॉट Tn, जो टर्म निकालनी है वो टर्म 54 से 132 ज्यादा है। सो Tn, जो Tn है ये इस टर्म से 132 ज्यादा है, तो प्लस 132 करेंगे किस साइड में, ये इससे ज्यादा है Tn, तो यहां पर करेंगे 132। नाउ जो Tn है इसको ऐसे रखेंगे इज इक्वल टर्म 54 अभी निकाली हमने, टर्म 54 का जो वैल्यू है वो है 639, फिर प्लस 100, तो Tn इज इक्वल टू 639 प्लस 132। तो Tn का जो वैल्यू आएगा, ऐड करेंगे 9 प्लस 2 11, 3 और 3 617, 617। सो Tn इज इक्वल टू 777। तो ये Tn दैट मीन्स nth टर्म। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली निकालना है विच टर्म, कौन सी टर्म, यानी यहाँ पर n निकालना है। तो कौन सी टर्म इस AP की 132 ज्यादा होगी 54 टर्म से, तो यहाँ पर टर्म निकालनी है। यहाँ पर Tn निकला है दैट मीन्स ये टर्म होगी। जैसे यहाँ पर अगर ये AP लेंगे 39, इस 39 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे Tn, सो Tn इज 39, यहाँ पर करेंगे Tn इज 39। अब गिनेंगे ये कौन सी टर्म है, 1 2 3 4, दिस फोर्थ टर्म, सो n इज इक्वल टू 4। सो Tn 39 और ये कौन सी टर्म है, n इज इक्वल टू 4, चौथी टर्म है। तो यहाँ पर ये टर्म निकल गई AP, लेकिन ये बताना कि ये कौन सी टर्म है, नंबर में ये कौन सी, नहीं n निकालना है यहाँ पर। तो हम इसी की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Tn और An। Tn की फॉर्मूला जो है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 771। तो पहले यहाँ पर देखेंगे a जो है वो है 3 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा इंटू डी के बदले 12, इट इज इक्वल टू 771। पहले हमें n का वैल्यू निकालना है, तो किसको करेंगे ट्रांस, पहले 3 ट्रांसपोज होगा, उसके बाद 12, उसके बाद -1। तो ये जो n माइनस 1 इंटू 12 771, ये प्लस 3 यहाँ पर जाएगा -3। सो n माइनस 1 इंटू 12 इट इज इक्वल टू 771 माइनस 3, वो निकलेगा 668, 768 और 700 वो निकलेगा 768। तो अब यहाँ पर इस 12 को ट्रांसपोज करेंगे, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12। सो n माइनस 1 इज इक्वल, जब डिवाइड करेंगे 768 को 12 से, तो यहाँ पर निकलेगा 64। तो अब यहाँ पर हमें n का वैल्यू, अब ये -1 ट्रांसपोज होगा, ऐसे लिखेंगे n इज इक्वल टू 64, ये -1 यहाँ पर जाएगा +1, सो n इज इक्वल टू 65। तो नाउ n इज 65, दैट मीन्स जो 65th टर्म होगी इस AP की वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो n इज 65, n इज 65, तो 65th टर्म क्या होगी, वो यहाँ पर है, दैट इज 771। therefore 65th term of the given AP is 132 more than it is 54th term, than it is 54th term। तो इसी पे जो 65th टर्म होगी वो 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। यानी जैसे 54 टर्म क्या थी यहाँ पर अभी हमने निकाली, वो 639, ये 54th टर्म है, और ये है अब यहाँ पर निकली है ये 65। अगर इनको कंपेयर करेंगे, यानी इनमें जो डिफरेंस होगा ये है T54, ये है अब 65th टर्म। अगर कंपेयर करेंगे इनको, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इससे 132 ज्यादा है, यानी अगर इसमें 132 ऐड करेंगे तो ये निकलेगा इसके बराबर। अगर चेक करेंगे 639, ये 54 टर्म है, तो ऐड करेंगे 132, तो क्या आएगा 9 और 2 11,
3 3 6 1 7 और 6 और 1 7, तो वो बनेगा 771। तो ये वो टर्म है। इनको कंपेयर करेंगे तो इनकी जो डिफरेंस होगी वो 132 होगी।